पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। इस वाले चैप्टर से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आप इस चैप्टर को ध्यान से सुनते रहना और बुक लेकर बैठना लाइनों को मार्क करने के लिए, ठीक है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। बायोमोलिक्यूल्स पूरे लाइन टू लाइन पढ़ोगे, कुछ नहीं छूटेगा, तो आप ध्यान से सुनते रहना। देयर इज अ वाइड डाइवर्सिटी इन आवर लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत ही डाइवर्सिटी है इन आवर बायोस्फीयर। नाउ अ क्वेश्चन दैट अराइज इन आवर माइंड, ऑल आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ द सेम केमिकल, कि सभी ऑर्गेनिज्म तो सेम केमिकल से बने होंगे, एलिमेंट एंड कंपाउंड से। यू हैव लर्न इन अ केमिस्ट्री हाउ एलिमेंट्स एनालाइज इज परफॉर्म। इफ वी परफॉर्म सच एन एनालाइज on a plant tissue, animal tissue, or a microbial pest, or obedient a list of a element like a carbon, hydrogen, oxygen, and several other, and their respective content per unit mass of a living tissue. If the mass analysis is performed on a piece of earth is crust as an example of a non-living matter, we obtain a similar list. What are the difference between the two lists? ठीक है, in the absolute term no such difference could be made out. All the element present in a sample of earth crust are also present in a sample of living tissue. However, a closer examination reveals that the relative abundance of a carbon and the hydrogen with respect to other element is higher is any लिविंग ऑर्गेनिज्म देन इन अर्थ क्रस्ट। ठीक है, अब देखो इस चैप्टर में बेसिकली है क्या। सबसे पहले हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन, कि केमिकल का कंपोजिशन कैसे करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होता है या मेटाबोलाइट्स क्या होता है, बायोमोलिक्यूल्स क्या है, प्रोटीन क्या है, पॉलीसेक्राइड क्या है, न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर, प्रोटीन, नेचर ऑफ अ ब्लड लिंकेज, मोनोमर्स एंड पॉलीमर्स। ठीक है, तो जो सबसे पहला टॉपिक है वो है हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन, कि केमिकल कंपोजिशन को हम कैसे एनालाइज करते हैं। ठीक है, वी कैन कंटिन्यू आस्किंग दिस सेम वे, व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फाउंड इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, किस टाइप के कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। हाउ डज one go about finding the answer? To get the answer, one has to perform a chemical analysis. We can take any living tissue or vegetables or a piece of liver and grind in a ट्राइक्लो बेसिकली हमें इसका छोटा छोटा पीस लेना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एंड ग्राइंड इट, इसको पीस देंगे ट्राइक्लोरोसाइड्स के साथ, एसिड इसमें डालेंगे CL3CCOOH using a mortar and a pestle we obtain a thick slurry। जब आप इस एक्सपेरिमेंट को करोगे तो आपको एक थिक मोटा सा पेस्ट स्लरी मिलेगा। इफ वी आर स्टेन दिस थ्रू अ चीज क्लोथ, स्ट्रेन का मतलब होता है छानना, अगर हम इसको छान दें किससे, चीज क्लोथ से, जिससे हम चीज को छानते हैं, और अ कॉटन या किसी कॉटन के कपड़े से, वी ऑब्टेन टू फ्रैक्शन, हमें दो टाइप की चीज़ें फ्रैक्शन में मिलती है। वन इज कॉल्ड अ फिल्ट्रेट और मोर टेक्निकली द एसिड सॉल्युबल पूल, एंड द सेकेंड वन recipient of the acid insoluble fraction. Scientists have found thousands of organic compound in the acid soluble pool. साइंटिस्ट को बहुत सारे ऐसे एसिड पूल अब तक मिल चुके हैं या वो ढूंढते रहते हैं। In a higher classes, you will be learn about how to analyze a living tissue sample and identify a particular organic compound. It will use specific to say here that one extract a compound, then the subject the extract to a various separation technique till one has separated a compound from all other compound. In other word, one isolated and purify a compound, and analytically technique when applied to the compound give us an idea of the molecular formula and the problast structure of a compound. All living carbon compounds that we get from the living tissue can called biomolecules। जितने भी हमें कंपाउंड मिलता है लिविंग टिश्यू से उसको हम क्या बोलते हैं, बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, जो कि इस चैप्टर का नाम है, आपको बताया गया है। तो सबसे पहले आपने बायोमोलिक्यूल्स को समझ लिया। जब हम दो टॉपिक कवर कर लेंगे तो मैं उसके बाद उसका समरी बताऊंगी, ठीक है, लास्ट में, ताकि आप भूलो नहीं। हाउ एयर living organisms have also get inorganic element and compounds them. How do we know this? A slightly different but destructive experiment has to be done.
कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए थे. वन वेट और a small amount of a living tissue, say a leaf or a liver, this is called a wet weight. इन सबको क्या कहा जाता है? वेट वेट कहा जाता है. एंड ड्राई इट, इसको सुखा दिया जाता है. ऑल द वाटर इवेपोरेट, सारे पानी को सुखा दिया जाता है. द रिमेनिंग मटेरियल गिव अ ड्राई वेट, और जो सूखा पार्ट बच जाता है उसको ड्राई वेट कहा जाता है ना, इफ द टिश्यू इज फुली बॉन्ड. लेकिन हम टिश्यू को पूरा जला दे. ऑल द कार्बन कंपाउंड आर ऑक्सीडाइज्ड, तो सभी कार्बन क्या हो जाएंगे? ऑक्सीडाइज हो जाएंगे. गैसेस फ्रॉम CO2 वाटर वेपर एंड द रिमूव व्हाट इज रिमेनिंग इज कॉल्ड ऐश. जब हम सबको जला देंगे वाटर वेपर हो जाएगा, कार्बन पूरे जल के राख बन जाएंगे, तो जो हमारा रिमेनिंग पार्ट रह जाएगा ना उसको हम बोलेंगे ऐश. दिस ऐश कंटेन इनऑर्गेनिक एलिमेंट, और ये ऐश जो है क्या अपने पास रखता है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड को, जैसे कि कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया. ठीक है. इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक सल्फेट, फॉस्फेट एक्सेट्रा आर ऑल्सो सीन इन एसिड soluble फ्रैक्शन. Therefore, elemental analyze give element composition of a living tissue in the form of hydrogen, oxygen, chlorine, carbon, etc. While analyze of a compound give an idea of the kind of organic. Okay. कहाँ पे थे हम? Compound give an idea to kind of organic and organic constitute present in a living tissue. From a chemistry point of view, one can identify a functional group of aldehyde, और इसमें से कुछ हमें एल्डिहाइड के ग्रुप भी मिल जाएंगे. ओके. नेक्स्ट हमें बताया जाता है, मतलब कि एनसीईआरटी के हिसाब से, कहाँ पे थे हम? एल्डिहाइड मिलता है, कीटोन मिलता है, एरोमेटिक मिलता है, कंपाउंड मिलता है, ये सारी चीज़ें. बट फ्रॉम अ बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू वी शैल क्लासीफाई देम इनटू अ एमिनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, बेसिस एंड फैटी एसिड. हमें इन सब चीज़ों में क्या करना है? डिवाइड करना है. एमिनो एसिड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड. जो एमिनो एसिड है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन करता है एमिनो ग्रुप एंड एसिडिक ग्रुप को, सब्सटीट्यूट को ऑन द सेम कार्बन, दैट इज अल्फा कार्बन. हेंस दे आर कॉल्ड अल्फा एमिनो एसिड. आर द सब्सटीट्यूट methane, there are 4 substitute group of occupying the 4 valency position. These are a hydrogen, carboxyl group, amino group, and a variable group. Digested as a R group. Based on the nature of R group are the many amino acid. However, those which occur in a protein are only of a 20 type of R group. लाइट को क्या हो गया? ठीक है. तो कितने सारे को देता है? आर ग्रुप को देता है. इन दिस प्रोटीन एमिनो एसिड कुड बी अ हाइड्रोजन. तो इसमें क्या बन जाता है? एमिनो एसिड एक हाइड्रोजन की तरह बन जाता है. ठीक है. एक मिनट रुक जाओ, मुझे लाइट फिक्स करने दो. अब ठीक है. जब ये हमें मिल जाता है हाइड्रो ऑक्सीजन के टाइप में, द एमिनो एसिड इज कॉल्ड ग्लाइकिन. तब इसको हम ग्लाइकिन के नाम से जानते हैं. मिथाइल ग्रुप, एलाइन हाइड्रो ऑक्सीमिथाइल, जिसको सेरिन कहते हैं. 3 of a 20 एज शोन. इस चैप्टर में आपको सभी की जो स्ट्रक्चर है और नाम है याद रखना है. इस चैप्टर में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और इसलिए मुश्किल लगता है क्योंकि स्ट्रक्चर टफ है. लेकिन आप एक बार स्ट्रक्चर को याद कर लोगे, उसको समझ लोगे कि उसको बनाया कैसे जाता है. ठीक है. तो आपके लिए इसको समझना बहुत ही आसान हो जाएगा. ओके. दिस केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी of an amino acid are essentially of amino, carboxyl and are functional group based on a number of amino acid carboxyl group. There are a acidic example में है glutamic acid, basic है, alkaline है, and a neutral vaseline amino acid. Similarly, there are a aromatic amino acid, trypsin, phenylcene, tryptophan, and a particular property of amino acid is the isonable nature of NH2 and COOH group. Hence, in isolation of a different pH, structure of an amino acid change. तब उसके जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाते हैं. यहाँ पे दिखाया गया है B is called a Zwitterionic form. यहाँ पर B है, इसको ध्यान से देखो. सबसे पहले H3 था, CH ने बॉन्ड करा है, ये रहा इसका R ग्रुप. COOH से है, फिर ये H3N बन गया CHO, और ये COOH नेगेटिव बन गया. क्यों? क्योंकि इसने एक
हाइड्रोजन को लॉस कर दिया, H2NCH है, R है, COO इसका फाइनल रिजल्ट हो गया। हाइड्रोजन रिमूव होने के बाद नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। लिपिड आर जनरली वाटर इंसॉल्युबल। लिपिड जो होता है एक वाटर इंसॉल्युबल सब्सटेंस है। दे कुड बी अ सिंपल फैटी एसिड, ये एक सिंपल फैटी एसिड की तरह हो सकता है। अ फैटी एसिड हैज अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच टू आर ग्रुप। द आर ग्रुप कुड बी अ मिथाइल CH3 और इथाइल जो कि C2H5 और हाईली नंबर ऑफ CH2 कार्बन होता है, 1 कार्बन टू 19 कार्बन। फॉर एग्जाम्पल प्लामेटिक एसिड है, 16 कार्बन को इंक्लूड करता है, कार्बोक्सिलिक कार्बन है। Acryhydronic acid has a 20 carbon atoms, include the carboxylic carbon. Fatty acid could be structured without a double bond or understand with one or more carbon double bond. Another sample of lipid is a glycerol, which is a 3-hydroxypropane. Many lipid have a both glycerol and a fatty acid. Here, the fatty acid are found esterified with a glycerol. They can be then monoglycerol, di sorry diglyceride की तरह होता है, or a triglyceride. There are also called fats and oil based on a melting point. Oil have a lower melting point. पहले आप रीड कर लो, समरी में पूरा समझ आ जाएगा जिसको अभी समझ नहीं आ रहा है। वैसे बहुत ही इजी चैप्टर है, आपको समझ आ जाएगा। जिसमें होता है जिंजली एंड एनहेंस आर रिमेन एज अ ऑयल इन विंटर्स। कैन यू आइडेंटिफाई फैट और अ मार्केट? फैट को क्या आप मार्केट से फाइंड कर सकते हैं या आइडेंटिफाई कर सकते हैं? सम लिपिड हैव अ फॉस्फोरस एंड अ फॉस्फोरिलेट ऑर्गेनिक। दिख रहा है आपको बुक फॉस्फोरिलेट ऑर्गेनिक? अब ठीक है, फॉस्फो न्यूक्लियर हमें मिल जाता है। Some tissue, especially a neutral tissue, have a lipid. Without more complex structure, living organisms have a number of carbon compounds in which heterocyclic ring can be found. Some of these are a nitrogenous base, adenine, guanine, cytosine, uracil, and a thymine. When found attached to a sugar, they can call a nucleoside. If a phosphate group is also found sterified to the sugar, they are called a nucleotides. Adenosines, guaninosines, thymidine, uridine, and cytidine are nucleosides. Adenyl acid, thymide acid, gangrelical acid, uridylic acid, and citidilic acid are nucleotides. Nucleotides acid like a DNA and RNA consist of nucleotides. Only DNA and RNA functioning as a genetic material. ठीक है, पूरा पढ़ लिया। अब इसका पूरा समरी ध्यान से देखो। मैं और लाइनों को इरेज कर देती हूँ ताकि मैं न्यू मार्क कर सकूँ। अभी मार्क कर दे जाना। एक मिनट रुक जाओ। चलो अब हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बताया गया है हाउ टू एनालाइज केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। सबको अंडरलाइन करते जाना। वी कैन कंटिन्यू आस्किंग द सेम क्वेश्चन कि ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ से बनते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास क्या होता है, कैसे होता है। हाउ डज डू अबाउट फाइंडिंग आंसर, इन सब का आंसर हमें कैसे मिलता है। फिर हमने पढ़ा कि ये सारे वी कैन टेक एनी लिविंग टिश्यू, जैसे कि वेजिटेबल पीस हो गया या फिर लिवर हो गया, उसका छोटा सा पीस ले लेंगे, उसको हम ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने का मतलब होता है पीसना, ठीक है। पीसने के बाद हम क्या करेंगे, इसका हम करेंगे ट्राइक्लोरोसाइट्रिक एसिड में इसको मिक्स करेंगे। पीसने के बाद दोनों को अच्छे से क्या करेंगे, ट्राइक्लोरो एसिटिक में इसको पीसेंगे एसिड में, Cl3CCOOH यूजिंग द मोर्टर एंड अ पेस्टल। इन सबसे मोर्टर आपको पता है क्या होता है, वो जो कूटने का नहीं होता, अदरक जिसमें कूटते हैं चाय के लिए, वो उसको बोलते हैं। उसमें पीस के अच्छे से चेक करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, पीसने के बाद हमें मिलेगा एक मोटा सा थिक एक स्लरी मिलेगा। वी आर ऑप्टेन इन स्ट्रीम। फिर उसको छानेंगे, किसी भी कॉटन क्लॉथ या चीज़ क्लॉथ से इसको छान सकते हैं। वी कुड ऑप्टेन 2 फ्रैक्शन। अब हमें उसके 2 पार्ट मिलेंगे। 2 पार्ट कैसे मिलेंगे, सबसे पहला पार्ट होगा आपका जो होगा 1 इज कॉल्ड फिल्ट्रेट और टेक्निकली दे आर एसिड सॉल्युबल। जो हमें मिलेगा वो एसिड सॉल्युबल होगा, पूल होगा, सेकेंडरी होगा, टेट्रेंट होगा और एसिडिक insoluble fraction. Scientists have found 1,000 of organic compound in the acidic
soluble pool, और साइंटिस्ट को ऐसे 1000 ऑफ एसिडिक पूल मिले इन द हायर क्लासेस, इसको छोड़ो बेकार है. It will specific say that, sorry, say here that the one extract the compound, the object is the extract to ovipare separation होता है टेक्निक. till the has a separate compound होता है from all a compound. in other word, one isolated purification of a compound is analytical, और दूसरा होता है टेक्निक which apply to the a compound give us an idea the molecular formula and the probable structure of a compound. All the carbon compound that we get from a living tissue are called a biomolecules. जितने भी कंपाउंड है, ठीक है, जो हमें किससे मिलता है, टिश्यू से मिलता है, उसको हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं. इतना आपने समझ लिया. नेक्स्ट आपसे बताया गया है हाउएवर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव आल्सो गेट इनऑर्गेनिक एलिमेंट. उनको कहाँ से ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता है, ठीक है, क्या आपको पता है? अ स्लाइटली डिफरेंट बट डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट हैज़ टू बी डन. इस पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया था. वन वेट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अ लिविंग टिश्यू से अ लीफ और अ लीवर एंड दिस इज कॉल्ड अ वेट वेट वेट, गीला वेट मतलब कि, एंड ड्राई, ठीक है, ड्राई का मतलब होता है सूखा. ऑल द वाटर इवेपोरेट, सभी पानी को हटा दिया जाएगा यानी कि सुखा दिया जाएगा. द रिमेनिंग मटेरियल गिव्स अ ड्राई वेट, और जो सूखा हुआ पार्ट रह जाएगा उसका हमें वेट निकालना है. हाफ द टिश्यू आज फुली बर्नड, जितने भी टिश्यू होंगे उसको पूरी अच्छी तरह से जला दिया जाएगा, ठीक है. उसके वाटर को इवेपोरेट कर दिया जाएगा. जो कार्बन कंपाउंड है उसको क्या कर दिया जाएगा, जलाकर ऑक्सीडाइज कर दिया जाएगा. गैशियस फॉर्म में CO2 में और वाटर वेपोरेट में हटा दिया जाएगा एंड रिमूव्ड कर दिया जाएगा सबको. अब जो एक्स्ट्रा पार्ट बच जाता है ना जल जुला के और हटा फुटो कर, उसको क्या बोला गया है, ऐश, उसको हम कहते हैं ऐश. दिस ऐश कंटेन इनऑर्गेनिक एलिमेंट, और ये जो ऐश हमारे पास बचता है उसमें बचता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, जितने भी होते हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक सल्फेट, फॉस्फेट एक्सेट्रा ऑल्सो सीन इन एसिडिक soluble फ्रैक्शन. देयरफॉर एलिमेंट एनालाइज गिव अस अ एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ अ लिविंग टिश्यू, ठीक है, इन द फॉर्म हाइड्रोजन, oxygen, chlorine, carbon, etc. While analysis of a compound give us an idea of the kind of organic and inorganic substitute present in a living tissue. From chemistry point of view से देखें तो one can identify a fractional group like aldehyde and ketone, aromatic compound, etc. But from a biological point of view, लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन हमें मिल जाता है, ठीक है. फिर हम क्या देखते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड एक्सेट्रा. बट द फ्रॉम अ बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो शैल बी क्लासीफाई इनटू अमीनो एसिड. क्या हम उसे अमीनो एसिड में और न्यूक्लियोटाइड बेस और फैटी एसिड में हम उसे बांट सकते हैं, या हमें इस पार्टों में देखता है क्लासीफाई कर सकते हैं इन तीनों में. कौन से में, अमीनो एसिड, दूसरा है आपका न्यूक्लियोटाइड फैटी एसिड, और तीसरा है आपका फैटी एसिड, ठीक है. तो तीन में आपको चेक करना है. अमीनो एसिड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड. अमीनो एसिड एक आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कंटेन करता है अमीनो ग्रुप को, ओके. एंड तो हमें ये मिल जाता है. अमीनो एसिड ग्रुप से होता है एसिडिक ग्रुप ऑफ अ सब्स्टिट्यूट ऑन द सेम कार्बन, that is a alpha carbon, hence they are called alpha amino acid. They are a substitute methane. There are 4 substitute of groups occupying the 4 valency position. This are a hydrogen होता है carboxyl group of carboxyl group, amino acid group of, and a variable group digested as a R group. Based on the nature of R group, there are a many amino acid. However, those amino occur in a protein are only of a 20 amino acid होता है, 20 टाइप के होते हैं बेसिकली, ठीक है. The R group of this the region the R group of this proteinous amino acid could be a hydrogen. The amino acid is called a glycine. मिथाइल ग्रुप के होते हैं, एलिन के होते हैं, हाइड्रो एक्सीमिथाइल के होते हैं. 3 of a 20 are shown here. 3 यहाँ पर आपको दिखाई. The chemical and a physical property of amino acid are the essentially of amino, carboxyl and are functional group based on a number amino acid and carboxyl group. There are a acidic glutamic acid, basic lysine होता है, neutral valine होता है, amino acid. Similarly, there are a aromatic amino acid, trypsin, phenylalanine,
उसके बाद होता है ट्राइप्टोफेन एंड अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड इज द आयोनाइजेबल नेचर के होते हैं, NH2 होता है, COOH ग्रुप के होते हैं, हैंस इज सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंट pH, द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड चेंज। उसके बाद यहाँ पे बोला गया जो बी पॉइंट पे है ना, एक ज्विट्रॉनिक फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि हाइड्रोजन नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन और CH है, यहाँ से जो H है ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये हाइड्रोजन नेक्स्ट रिएक्शन में क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर है लिपिड जनरली वाटर इनसॉल्युबल होता है, ये आपको पहले से पता होगा, आपने पीछे भी 2-3 चैप्टर में पढ़ लिया है या 9th-10th में भी पढ़ा था आपने। दे कुड बी अ सिंपल फैटी एसिड, अ फैटी एसिड हैज़ अ कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच्ड होता है। कार्बोक्सिल ग्रुप की जगह हम आर ग्रुप बोलेंगे, द आर ग्रुप कुड बी अ मिथाइल, और आर ग्रुप में क्या होगा, आपके मिथाइल होंगे, CH2 होगा, H5। ये सारे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा था। डायरेक्ट यहाँ पर इन्होंने क्या करा है, नेम को यूज़ कर लिया है, पर आपको पूरा टेबल नहीं दिया है, ठीक है, पर आपको पता होनी चाहिए। अ हाई नंबर ऑफ अ CH2 ग्रुप 1 कार्बन टू 19 कार्बन, फॉर एग्जाम्पल palmitic acid has a 16 कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक कार्बन, एक्रोडोनिक एसिड हैज़ अ 20 कार्बन होते हैं, एटॉमिक इंक्लूडिंग एंड कार्बोक्सिलिक कार्बन। फैटी एसिड कुड बी अ स्ट्रक्चरल विदाउट डबल बॉन्ड, और उसमें बिल्कुल भी डबल बॉन्ड नहीं होता है। हमें समझना है कि वन और डबल बॉन्ड दोनों हो सकते हैं। अनदर सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल which is therohydroxypropane. Many lipid have a both glycerol and fatty acid. बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसके पास दोनों होते हैं, ग्लिसरॉल भी होता है और फैटी एसिड भी होता है। Their hence a fatty acid are found acidified with a glycerol. They can be both monoglyceride and diglyceride and a triglyceride. तीनों टाइप के होते हैं। मोनो का मतलब होता है एक, डाई का मतलब दो, ट्राई का मतलब तीन, ठीक है। कैसे होते हैं, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड एंड ट्राइग्लिसराइड। मोनो 1, ग्लिसराइड 2 और ट्राई 3, नाम से हमें समझना है, ठीक है। दिस आर ऑल्सो कॉल्ड अ फैट्स एंड ऑयल बेस्ड, और इसको फैट और ऑयल बेस्ड भी कहा जाता है, जो कि मेल्टिंग पॉइंट होता है। ऑयल हैव अ लोअर मेल्टिंग पॉइंट, ऑयल का जो है लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है। जनरली ऑयल हैज हैंस अ रिमेन एज अ ऑयल इन विंटर। कैन यू आइडेंटिफाई अ फैट फ्रॉम द मार्केट? Some simple have a phosphorus and a phosphor-related organic compound in them. These are a phospholipid. They are found in cell membrane. Lactinus is one example. Some tissue, especially the neural tissue, have a lipid with more complex structure. Living organisms have a number of carbon compounds in which heterocyclic ring can be found. Some of these are a nitrogenous base. एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है। इन सब के नाम आपको याद करना है, स्ट्रक्चर भी याद करना है। एंड थाइमिन होता है। अभी हम सबके सब साथ में प्रैक्टिस करेंगे पूरे। अटैच्ड टू अ शुगर, दे आर कॉल्ड अ न्यूक्लियोसाइड। इफ अ फॉस्फेट ग्रुप इज ऑल्सो फाउंड स्टेरिफाइड टू द शुगर, दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड, एडिनोसाइड, ग्वानिनोसाइड एंड थाइमिन। यूराडाइन एंड साइटेडाइन एंड न्यूक्लियोसाइड, एडेनिक एसिड, थाइमिडिक एसिड, ग्वानिलिक एसिड, यूरेडिलिक एसिड एंड साइटिलिक एसिड are a nucleotide. Nucleic acid, like DNA and RNA, consist of a nucleotides. Only DNA and RNA function as a genetic material. ठीक है। अब जैसे कि पीछे हमने एक टेबल देखा था, ठीक है, ये सारे टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला तो सबसे ज़्यादा, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि आप लिख के अभी याद करोगे। इस वाले में आपको ये तो पता होगा कि ये कंपोनेंट लिखा है, ये उसके फॉर्मूला है, लेकिन इसको भी लिख के करना है। नेक्स्ट आता है आपका ये सारे स्ट्रक्चर। सबसे पहला आपका शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स, एमिनो एसिड, फैट एंड ऑयल, लिपिड, नाइट्रोजीनस बेस, न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स।